मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। पहले अध्याय की हमारी रिवीजन चल रही है। कल हमने साधु का स्वरूप यहाँ तक प्रकरण पूर्ण किया था। आज हमें उसके आगे से थोड़ा कंटिन्यू करना है। सबसे पहला प्रकरण, अब मैं देखो तुरंत ही विषय में थोड़ा जुड़ना चाहता हूँ। पूज्यत्व का कारण, ये सबसे पहला टॉपिक आता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत सरल टॉपिक है। अगर आप चार्ट में भी समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं? पूज्यत्व का कारण हमने मंगलाचरण में देख लिया था कि जिन गुणों की वजह से अरहंत आदि महान हुए हैं, कौन से गुण हुए? कोई बताएगा? वे कौन से गुण हैं जिनकी वजह से अरहंत आदि महान पद को प्राप्त हुए हैं या महान कहलाते हैं? सिंपल है वो। 46 वाला ही आप पूछ रहे हैं? 46? अनंत को ऐसे नहीं, वो नहीं। पंचपर में, अच्छा चल मैं थोड़ा और अच्छे से प्रश्न पूछूं। ऐसे दो गुण बताइए जिसकी वजह से पंच परमेष्टि महान पद को महान कहलाते हैं। मंगलाचरण में भी उसका जिक्र किया गया था। और एक वितरागता सही है, बहुत बढ़िया। वितरागता सर्वज्ञता कहिए, विज्ञानता कहिए, एक ही बात है। तो वितरागता सर्वज्ञता कहो या विज्ञानता कहो, एक है। तो इन दो गुणों से पूज्यता आती है। अब देखिए ना, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। कोई कहे, ठीक है, कि मतलब कोई आपके पास रिश्ता लेकर के आए, साहब क्या कहे, आपकी लड़की के लिए हमने एक नंबर लड़का ढूंढा है। ऐसा लड़का है कि करोड़ों नहीं अरबों की जायदाद है, खुद की अलग सी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट, शहर में बड़े इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, बहुत बड़ी पॉलिटिकल होल्ड भी है। और क्या कहे, मतलब घरदार सब, नौकर चाकर सब लगे हुए हैं। बस बात इतनी सी है, उसका थोड़ा सा स्क्रू ढीला है। स्क्रू ढीला है मतलब, स्क्रू ढीला है मतलब क्या? थोड़ा पागल है। हाँ, थोड़ा पागल है, ठीक है। तो प्रश्न है मेरा, क्या आप ऐसा रिश्ता स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे? नहीं स्वीकारेंगे। क्यों? अरे जो कुछ सही तरीके से निर्णय ही नहीं ले सकता, जिसकी निर्णय क्षमता ही नहीं है, अंग्रेजी में थोड़ा अच्छे से कहूँ, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज हो गया बट ठीक है, समझ लीजिए। द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ही इज नॉट एबल टू टेक रैशनल डिसीजन। मतलब सही विचार नहीं कर सकता। स्क्रू ढीला है मतलब वो ढंग से विचार नहीं कर सकता। जब लोक में ही इतनी बात है, कितनी भी संपत्ति संयोग हो, परंतु अगर उसके पास ज्ञान नहीं है, वो विचार नहीं कर सकता, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। एक। दो, विज्ञानता की भी उतनी ही महिमा आकी जाती है। सिंपल है, आप कौन से दुकानदार से माल खरीदना चाहेंगे? एक ऐसा दुकानदार है, दोनों के पास सेम क्वालिटी का माल है, ठीक है, दोनों के पास सेम क्वालिटी का माल है। एक दुकानदार ये है, बस आप जैसे ही चले जाते हैं वो वो चिल्लाना चालू कर देता है कि ये होता है क्या, ऐसा होता है क्या, समझ में नहीं आता क्या, आप बार बार क्यों ऐसे चेंज करते हैं, आप कभी इस समय में आते कभी उस समय में आते। या कोई उसी के बगल में दूसरा दुकानदार है जो शांति से, आपने कहा 1 किलो चावल देना, 1 किलो चावल दे दिए। नहीं भैया थोड़ा चेंज कर दो, 1.5 किलो कर दो, 1 किलो की जगह 1.5 किलो कर दिया। नहीं भैया 2 किलो कर दो, शांति से उसको 1.5 को भी 2 किलो कर दिया। अब बिना कुछ बोले वो आपको आपकी इच्छित वस्तु देता है। आप कौन से दुकानदार के पास जाना पसंद करेंगे? अवश्य ही दूसरे दुकानदार के पास जाना पसंद करेंगे,
कि वही कुछ भी हो वो इतना प्रभावित नहीं होता है, बराबर। अब मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता कि उसका लोभ होगा, वो पैसा कमाना चाहता है, वो हमारे सामने मजबूर है, मैं वो बातों को छोड़ो। परंतु ऊपरी तौर पर भी अगर हम देखेंगे, जो विरागी होता है, जो निस्पृह होता है एक प्रकार से, या जिसको किसी भी वस्तु की वांछा नहीं होती है, वो ज्यादा योग्य माना जाता है और पूज्यता भी उसी को लेकर के होती है। बस जिस प्रकार लोक में वितरागता और विज्ञानता की महिमा होती है, लोकोत्तर मार्ग में भी सर्वाधिक महिमा इन्हीं दो गुणों को लेकर के होती है। अब देखिए ना, अपने अनंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी क्या है, इनके तो पूर्ण वितरागता है और पूर्ण विज्ञानता है, इसलिए वितराग विज्ञानता की तो पूर्णता हो गई इनमें। और जो अपने आचार्य उपाध्याय साधु आखिरी के 3 परमेष्ठी है, तो उनमें क्या बात है, उनमें भी देखिए ना, 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय रूप प्रकट हुई आत्मिक विशुद्धता, ये तो उनकी, यही तो उनकी वितरागता है। अब संज्वलन बची तो क्या ही बचा, संज्वलन कोई मायने थोड़ी न रखती है, बराबर। जो 3 मेन थे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, वो तो निकल गए। अब उनके अनुदय में जो प्रकट हुई आत्मिक विशुद्धता है, वही उनकी वितरागता है। और विज्ञानता आप क्या कहेंगे, विज्ञानता आप दोनों प्रकार से ले सकते हैं। हाँ, एक उनको, अब देखिए आचार्य उपाध्याय है, इनको कई सारे ग्रंथों का भी ज्ञान होता है, साधु है उनको भी कई सारी बातों का ज्ञान होता है, पूरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता होते हैं। और ये तो एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या ले सकते हैं, उनको अपने आत्मा का भी ज्ञान हो गया है, बस ये उनकी विज्ञानता हो गई, और इसी की वजह से वे पूज्य कहलाते हैं, बराबर। बस इतनी सी बात है, वो पूज्यत्व का कारण। कुल मिलाकर के वितरागता और विज्ञानता को लेकर के उनकी पूज्यता होती है। पहले दो परमेष्ठियों में वे पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, अंतिम 3 परमेष्ठियों में वे आंशिक रूप से, एक देश रूप से पाए जाते हैं, इस वजह से उनकी पूज्यता है। अब अगले प्रकरण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रकरण जैसे अपना चालू होगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे। अच्छा चलो, मैं आपको ये टॉपिक पूरा होने के बाद मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि इसमें किसकी चर्चा हुई थी, ठीक है। देखो सबसे पहले चालू करते हैं पंच परमेष्ठी, एक प्रकार से रिवीजन ही समझ लीजिए, एक प्रकार से कुछ नवीन बात ही समझ लीजिए, पंडित जी साहब बताना चाहते हैं। पंच परमेष्ठी की बात करते हैं, अनंत सिद्ध, ये आप देख लीजिए। मैं आचार्य के स्वरूप के ऊपर थोड़ा सा आता हूँ, वहां पर एक विशेष लाइन है उस जिसकी चर्चा मुझे करनी है। वहां पर 4 बातें बताई हैं। आचार्य किस प्रकार हो सकते हैं, संग में रह सकते हैं, एकाकी विचरण कर सकते हैं, एकाकी ध्यान कर सकते हैं, एकल विहारी हो सकते हैं, या गंधराधिक पद को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, 4 बातें कही। जिनको आचार्य पद हुआ है वे संग में रहे 1, एकाकी आत्म ध्यान करे 2, एकल विहारी हो 3, और आचार्य में भी प्रधान पद प्राप्त करके गणधर पदवी के धारक हो 4 बातें हो गई। अब संघ में रहे या गणधर पदवी को धारण करे, इन 2 मुद्दों को लेकर के ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। एकाकी आत्म ध्यान करे और एकल विहारी, इनका क्या प्रयोजन है। अच्छा, एकाकी ध्यान करते हैं उसमें भी थोड़ी सी बात समझ में आ जाती है। क्या, संघ में तो रहते हैं, परंतु जब सामायिक करने की बारी आएगी या कुछ कायद सर्ग आदि करने की बारी आएगी, ध्यान में बैठने की बारी आएगी, तो क्या करेंगे, तो वे संघ से थोड़ी दूरी पर जाकर के एकदम एकांत स्थान पकड़ करके अपना आत्म ध्यान करेंगे। इसको कहेंगे एकाकी आत्म ध्यान करते हैं। ठीक है, अब ये भी बात पल्ले पड़ गई। और प्रश्न है मेरा, एकल विहारी हो उसको आचार्य कैसे कह सकते हैं, कोई उदाहरण आपके ज्ञान में है। मतलब एकल विहारी है या बहुत हाँ एकल विहारी है, फिर भी उनको आचार्य संज्ञा मिलती है, ये ऐसा कैसे। नहीं नहीं, उनके सामने पूरा संघ था। अच्छा, उनके सामने तो संघ था पूरा। देखिए ना अपना, बोर तो नहीं हो रहा है। नहीं भैया। ओके ओके ओके,
चलो, एकल विहारी के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको एक खट से ख्याल में आ जाएगा। आचार्य धरसेन, ठीक है, आचार्य धरसेन ने अपने संघ में से एक शिष्य को भेजा और कहा कि दक्षिण में देखो मैं आचार्य का नाम बोल रहा हूँ, मैं उन आचार्य का नाम बोल रहा हूँ जो मतलब एक बहुत बड़ा संघ था और उनके संघ में से 2 योग्य शिष्यों को भेजने को कहा था। और हम क्या कहते हैं, हाँ, तो हम कहते वक्त क्या कहते हैं, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली आए थे, या आचार्य पुष्पदंत आचार्य भूतबली ने ग्रंथ की पूर्णता की। प्रश्न है मेरा, क्या उनके सामने कोई संघ था? वे तो अकेले अकेले थे, उनके सामने काहे का संघ? उनके सामने संघ नहीं था, परंतु फिर भी हम कहते हो क्या कहते हैं, आचार्य पुष्पदंत आचार्य भूतबली, बराबर। बस ऐसा ही कुछ होता होगा। ये एकल विहारी हो सकते हैं, इसका अभिप्राय मैंने आपको खोल करके रख दिया, ठीक है। ये एक विशेष बात यहाँ पर रही। आचार्यों का भी एक जो प्रकरण था वो अपना पूरा हो गया। अब उपाध्याय की तरफ जरा विचार करते हैं। ये मैं थोड़ा सा स्विफ्टली भी चलूँगा, थोड़ा सा रैपिडली भी चलूँगा, आपको थोड़ा सा पेस में बने रहना पड़ेगा। अब उपाध्याय पद की बात करते हैं। उपाध्याय पद में क्या कहते हैं, जो पठन पाठन के अधिकारी हुए। और साधु में बात इतनी है कि आत्मानं साधयति इति साधु, जो अपने आत्मा को साधे उन्हें साधु कहते हैं। अब इसमें एक और विशेष बात आती है। अब पंडित जी थोड़ा और एक व्याकरण की अपेक्षा से थोड़ा नए ज्ञान हमें देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं पंडित जी, देखो, जिस प्रकार गो इति गाय, ये व्युत्पत्ति बनती है, बराबर। गो इति गाय, जो गमन करे सो गाय। अब इस व्याप्ति से प्रश्न है मेरा, क्या हम भी गाय कहलाते हैं या नहीं, हम भी गो कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? नहीं, वो तो शब्द न्याय से हो गया, रूढ़ी हो गया। नहीं, मैं देखिए, मेरा प्रश्न ये है, गो इति गाय, जो गमन करे सो गाय। तो इस व्याप्ति से क्या हम भी गाय कहलाते हैं या नहीं कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? आप शब्द टू शब्द आप ट्राई कीजिए। कहलाएंगे, बराबर। परंतु फिर भी हम किसी एक विशिष्ट प्राणी को ही गाय क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बात वैसी रूढ़ हो गई है। ये समझ में आ रहा है? टेक्निकली अगर आप सोचेंगे, परिभाषा की अपेक्षा अगर आप बात करेंगे, तो हमको भी गाय कहा जाएगा। क्यों? हम गमन करते हैं। परंतु लोक में, प्रचलन में वो बात रूढ़ हो गई है कि जो दूध देने वाली है वो गाय, और मतलब जो एक विशिष्ट प्राणी है जो हमें तबेले में, गौशाला में दिखती है, वह प्राणी उसको गाय कहा जाता है, ठीक है। अब इसी न्याय से, इसी अपेक्षा से पंचाचार करना, पठन पाठन होना, या आत्मा को साधना, ये सब बातें तो सभी में पाई जाती है। देखिए ना, क्या आचार्य पठन पाठन करते हैं या नहीं करते हैं? प्रश्न है मेरा, क्या आचार्य पठन पाठन करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। इसका एक नमूना दिखा सकते हैं आप? कुंकुम आचार्य थे, समनभद्र आचार्य, सब करते ही ना, बराबर। अरे इससे एक और प्रमाण है। अब देखिए ना, आप जितने भी ग्रंथ उठाइए, जितने भी ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ आंख मीच करके उठाइए, मुनि द्वारा लिखा हुआ आपको लिखा मिलेगा, आचार्य डैश डैश द्वारा लिखा हुआ। हाँ, दुर्भाग्य कहो या क्या कहो, आपको ऐसा भी तो देखने ना कि जैसे ये आचार्यों ने लिखा कि पहले के आचार्य ये बोल के गए हैं, ये कह के गए, तो वो स्वाध्याय करते होंगे तो ही ना। बराबर बराबर, वैसा भी बन सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं तो एक और बात कह रहा हूँ यहाँ पर कि आपको जितने भी ग्रंथ मिलेंगे, सब के सब आचार्यों द्वारा लिखे मिलेंगे। उपाध्याय का आपको एक भी ग्रंथ नहीं मिला।
अब विचार कीजिए ना, आपने कभी सुना है क्या उपाध्याय कुंद कुंद द्वारा लिखा हुआ? कभी ऐसा कुछ सुना है किसी उपाध्याय ने ग्रंथ लिखा है? आपको कभी कभी सुनने में नहीं मिला होगा। बस यही बात कहना चाहता हूं कि पठन पाठन ये काम तो देखा जाए उपाध्याय का है, परंतु आचार्य भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, क्या पंचाचार आदि क्रियाएं ये उपाध्याय में साधुओं में पाई जाती है क्या? बिल्कुल पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 28 मूल गुण आदि का पालन है, अपने आत्मा को साधना है, साधुपना तो सभी में कॉमन है, वो तो आचार्य में और उपाध्याय में भी पाया जाता है। तो सभी बातें सभी में पाई जाती है। बात बस इतनी है कि अब वो बात रूढ़ हो गई है क्या, कि जो अनुशासन प्रशासन का काम देखते हैं, जो पंचाचारों में विशेष होते हैं, जिनके तप में आचरण में जो प्रबल होते हैं, उनको आचार्य कहा जाता है। जो पठन पाठन के अधिकारी होते हैं, जो जिनके पास पूरा ज्ञान का डिपार्टमेंट दिया गया है, वे उपाध्याय होते हैं, और जितने भी शेष बचे उनको साधु कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात अब रूढ़ हो गई है, ये समभिरूढ़ से ऐसा कहना बनता है। शब्द न से तो अब सामान्य मुनि को भी आचार्य किया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु समभिरूढ़ न कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। जो विशिष्ट व्यक्ति है उसी को आपको आचार्य कहना होगा, दूसरा विशिष्ट व्यक्ति उसी को उपाध्याय कहना होगा, तीसरे व्यक्ति को आपको मुनि या साधु ही कहना होगा। ठीक है, तो ये भी एक विशेष बात रही। अब अगला प्रश्न पंडित साहब के सामने आता है। प्रश्न ये है कि सबसे पहले अरहंतों को क्यों याद किया? भाई, चाहते तो आप बढ़ती हुई श्रृंखला में, एक बढ़ते हुए क्रम में आप परमेष्टियों को रख सकते थे, हो सकता था तो घटते क्रम में रख सकते थे, असेंडिंग डिसेंडिंग जिसे कहते हैं, तो उस क्रम में रख देते को। ऐसे क्रम भंग करने का औचित्य क्या रहा? ठीक है, सिंपल सी बात है। उत्तर में पंडित साहब कहते हैं हमारे प्रयोजन की सिद्धि। कौन से प्रयोजन की सिद्धि बाबा? उपदेश रूपी प्रयोजन की सिद्धि सिद्धों से नहीं होने वाली है, अपने अरहंतों से ही होने वाली है। मैंने आचार्य क्यों नहीं कहा? क्योंकि आचार्य भी किसकी वाणी कहने वाले? उन अरहंतों की तो वाणी हमको बताने वाले हैं। तो एक प्रकार से, अरे क्या हो गया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, ठीक। क्या कह रहा था मैं? हाँ, हमारे उपदेश रूपी प्रयोजन की सिद्धि ये अरहंतों द्वारा होती है, और लोक में भी ये एक प्रचलन है, एक सूक्ति चलती है। क्या? दुनिया तो है वणिक वृत्ति रखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। आपने किस तरह से काम किया है ये कोई देखता नहीं है, अंत में आप देखते हैं आपको फायदा किससे हुआ है। वो करोड़पति किस काम का जिसने हमें जरूरत के रूप में एक फूटी कौड़ी नहीं दी, वो कोई काम का नहीं करोड़पति, परंतु वो लखपति हमारे लिए बहुत उपकारी है, जिसने हमारे अत्यंत ज़रूरतमंद समय में फटाफट 2 लाख 3 लाख जितने भी निकाल करके देने थे उतने फटाफट निकाल करके दे दिए। वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्या कहना चाहिए, उसके उपकार हमारे ऊपर एक प्रकार से ज़्यादा कहे जाएंगे। इसलिए एक कृतज्ञता व्यक्त करने की अपेक्षा से अरहंतों को सबसे पहले याद किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर इन्होंने तीर्थंकरों को याद किया है, वर्तमान 24 और 20 विहरमानों को भी इन्होंने याद किया हुआ है। इसके बाद वे जिन मंदिर और जिन बिंबों को भी नमस्कार करते हैं। जिन मंदिर और जिन बिंब, अकृत्रिम कृत्रिम दोनों का नमस्कार करते हैं। फिर जिन वाणी को भी नमस्कार करते हैं, और अंत में जिन धर्म को भी। जिन धर्म की बात हालांकि यहाँ पर आई नहीं है, परंतु आप समझ सकते हैं इसमें से अर्थ आप बराबर निकाल सकते हैं। तत्व ज्ञान या स्याद्वाद चिन्ह, दिव्य ध्वनि, इन शब्दों से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिन धर्म को भी एक प्रकार से नमस्कार किया, जैनत्व को यहाँ पर ऊंचा दिखाया गया है।
आपको कुछ थोड़ा सा हिंट आ रही है कि यहाँ पर इतने लगभग 1.5 पेज में पंडित जी साहब ने किनको याद किया है? कुछ ख्याल में आ रहा है? पंच परमेष्ठी हो गए, फिर जिन धर्म हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। नव देवताओं को यहाँ पर याद किया है पंडित साहब ने। देखिए ना, सबसे पहले तो पंच परमेष्ठियों को याद किया, उसके बाद में अकृत्रिम जिनबिंब, अब जिनबिंब को भी याद किया और कृत्रिम जिनबिंब को भी याद किया। फिर जिनबिंब हो गया, यहीं पर बीच में जिन मंदिर भी है, दर्शनादि से ऑफ कोर्स जिनबिंब ये आपके जिन मंदिर के आश्रय से रहेगा, तो इस प्रकार से जिन मंदिर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जिन मंदिर भी आ गया है यहाँ पर। उसके बाद में जिन वाणी भी आ गई। जिन वाणी कहाँ पर आ गई? केवली की दिव्य ध्वनि के द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार। आ गई बात, जिन वाणी भी आ गई, मतलब जिन उपदेश भी आ गया। और जिन धर्म यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, आपको इसमें समाहित ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन सब की बातें एक जैनत्व के आधार से ही है, या ये जैनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, ये जो कृत्रिम जिन बिंब है उनको उसको ही जिन मंदिर कहेंगे ना हम। कृत्रिम लिखा है ना जिन, तो उसमें नहीं आ जाएगा? देखिए, जिन बिंब मतलब होता है आपकी प्रतिमा, और जिन मंदिर ये अलग होता है। जिन बिंब मतलब आपकी जिन प्रतिमा, अब वो कृत्रिम भी होती है अकृत्रिम भी होती है। उसी प्रकार आपके जिन मंदिर भी कृत्रिम भी होते हैं अकृत्रिम भी होते हैं। अरे देखिए ना, अपने नंदीश्वर द्वीप में है कि नहीं, इतने बड़े बड़े विशालकाय मंदिर है, ये कौन से है? अकृत्रिम ही तो है। और ये जिन बिंब या जिन प्रतिमाएं ये एक मंदिर में पाई जाएंगी। तो मैंने उस अपेक्षा से अर्थ निकाला कि भाई यहाँ पर जिन मंदिर को भी समाहित समझ लेना चाहिए, फिर वो कृत्रिम हो अकृत्रिम हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जिन मंदिर भी आ गए, जिन बिंब भी आ गए, दोनों का नमस्कार कर दिया है। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आता है। देखो, थोड़ा सा समझना। इस बिंदु को लेकर के काफ़ी सारा छल ग्रहण किया जाता है, बहुत छल ग्रहण किया जाता है। कैसे? मैं पहले वो पैराग्राफ पढ़ता हूँ, फिर अपन थोड़ा सा समझेंगे। पेज नंबर 6 पर है, तीसरा पैराग्राफ। पुनश्च चैत्यालय आरिका, अच्छा हाँ, चैत्यालय आ गया ना, आ गया चैत्यालय, यहाँ पर आ गया बराबर। मतलब जिन मंदिर भी यहाँ पर कवर हो जाता है। तो चैत्यालय, आरिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, तीर्थ क्षेत्रादि क्षेत्र, कल्याण काल आदि काल तथा रत्नत्रय आदि भाव जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य है उन्हें नमस्कार करता हूँ, तथा जो किंचित विनय करने योग्य है उनकी यथायोग्य विनय करता हूँ। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, यहाँ पर छल ग्रहण करने वाला क्या ग्रहण कर सकता है? आपको ना इस संदर्भ में आपको थोड़ा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का ज्ञान याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। वो उत्कृष्ट श्रावक क्या? हाँ, उसको लेकर के क्या आपने पहला मुद्दा तो पकड़ लिया बराबर, बट उसका क्या? मतलब 11वीं प्रतिमा को, बोलिए जो 11 शुल्लक भी आ जाएंगे। हाँ, वो तो ठीक है, पर 11वीं प्रतिमा का क्या? शुल्लक तो आ जाएंगे, वो ठीक है। एलक भी आ जाएंगे। अरे वो तो आ जाएंगे, उसकी बात नहीं है, परंतु उनका क्या? शशि जी, आप कुछ कह रही थी। मतलब जो 11वीं प्रतिमाधारी है उनको नमस्कार नहीं करना, ऐसा? बराबर, बहुत बढ़िया। 11वीं प्रतिमाधारी को नमस्कार नहीं होता है, उनको क्या होता है फिर?
उनको इच्छामी इच्छाकार होता है और पंचांग नमस्कार होता है। क्या कहा? उनको इच्छामी इच्छाकार और पंचांग नमस्कार ही होता है, उनको साष्टांग नमस्कार कभी भी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। क्यों? अरे अभी भी वे गृहस्थ है। गृहस्थ मतलब ये नहीं कि घर में रहते हैं, रूढ़िवशात उनको भी गृहस्थ ही कहा जाए, पंचम गुणस्थानवर्ती है ना, श्रावक ही कहलाएंगे वे। और श्रावक असंयमी होता है। देश संयम को भी यहाँ पर असंयम की कैटेगरी में लिया है, पूर्ण संयम और असंयम ये दो ही कैटेगरी बनाना। फिर देश संयम यहाँ पर बीच में अभी मत लाओ, या तो पूर्ण संयम है या तो पूर्ण संयम नहीं है, बराबर। और असंजदम न वंदे, मूल कुंद आचार्य की गाथा है अष्टपाउड़ की। क्या? असंजदम न वंदे वत्थ वीणो वितोण वंदिज दौड़ने विहोंति समाना ए गोविण संजदोदी। असंयमियों की कभी भी वंदना नमस्कार नहीं होती है, नहीं होती है, उनको सिर्फ इच्छामी इच्छाकार किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सही रूप से कैसे पढ़ना है इसे? चैत्यालय आदि, चैत्यालय तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, कल्याण काल आदि काल, रत्नत्रय आदि भाव, इनको नमस्कार करता हूँ एक। और आर्य का उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, ये दूसरा। इनको जो किंचित विनय करने योग्य है, इनकी मैं विनय करूंगा, यथा योग्य मैं उनकी विनय करूंगा। ठीक है, बस ऐसा अर्थ आपको समझना चाहिए। ये हो गया अपना नव देवताओं का भी जो प्रकरण था वो भी पूरा हो गया है। अब देखिए ठीक, अब अरंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, ये प्रकरण अपन प्रारंभ करते हैं। वैसे ग्रंथ है सभी के सामने? हाँ जी। ओके, अब देखिए अनंत अधिक से प्रयोजन की सिद्धि हमारे किन प्रयोजन की सिद्धि होती है? ऊपर पंडित साहब तो कहकर क्या है कि हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, और जाते जाते एक हिंट भी दे गए थे कि हमारे उनसे हमें उपदेश मिलता है, इसलिए अनंतों को सबसे पहले याद किया और वो हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पर पुनश्च इस प्रयोजन की सिद्धि अनंतादिक द्वारा होती है, परंतु यहाँ पर हाँ देखो दो प्रयोजन, एक जो हमें मिलना था, मिलने की अपेक्षा से जो हमारा प्रयोजन था वो तो साध्य हो गया। अब जो प्रकट करना है वितराग विज्ञानता प्रकट करनी है, उनमें उस प्रयोजन सिद्धि में ये अनंतादिक कैसे निमित्त होते हैं उसकी बात समझना। देखो परिणाम तीन प्रकार के होते हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। आप जैसे जैसे भगवान की भक्ति करेंगे, आचार्य उपाध्याय मतलब अनंतों की सिद्धों की भक्ति पूजन करेंगे, आचार्य उपाध्याय साधु के नमस्कार करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, एक प्रकार से उनकी भी पूजन करेंगे, देव शास्त्र गुरु को आप विनय करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, उनके प्रति आप श्रद्धांजलि जताएंगे, तो क्या होगा? आप स्वयं ही आप पाप के कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे। वो आता है नमोकार मंत्र में भी, नमोकार मंत्र से पुण्य कैसे बनता है? भले आदमी को शब्द बोलने से वो पुण्य नहीं बनता है, तो पुण्य बंधा है वो तुम पाप कार्यों से हटे, थोड़ा बहुत पुण्य कार्य में लगे, बस उस अपेक्षा से तुमको पुण्य बंध कहा था। यही बात यहाँ पर भी कहना चाह रहे हैं, तुम काशायिक भाव से दूर हो गए, जगत के विकल्पों से दूर हट गए, और उतने काल के लिए तुम पंच परमेष्टि के ध्यान, उनके स्वरूप का चिंतन करने लग गए, तो ये तुम्हारे विशुद्ध परिणामों से तुमको पुण्य बंध होगा एक। और यही जो पुण्य का है, ये ही थोड़े टाइम बाद एक पुण्य भाव भी हट करके अब वो होगा एक शुद्ध भाव, शुभ भाव भी नहीं रहेगा, अब वो शुद्ध भाव में चले जाएगा, जिससे क्या होगा? जिससे आपके कर्मों का अभाव होगा। समझना, संक्लेश परिणामों से आपके घाती कर्म तीव्र बंधते हैं, विशुद्ध परिणामों से आपके घाती कर्म मंद बंधते हैं, और शुद्ध परिणामों से बंधते ही नहीं है, और जो बंधे हुए हैं उनकी भी खटाखट निर्जरा होने लग जाती है। ये उनके प्रयोजन से, ये
इस प्रकार से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, हम वितरकता विज्ञानता की तरफ बढ़ते हैं। पहली अपेक्षा ये। अब दूसरी अपेक्षा क्या कहते हैं, देखो, अनंत आदि के आकार का अवलोकन करना, उनके स्वरूप का विचार करना, उनके वचन सुनना, उनके निकटवर्ती होना, उनके अनुसार प्रवर्तन करना, ये सब आप जैसे ही करने लग जाएंगे स्वयं आप संश्लेष परिणामों से हट करके विशुद्ध परिणामों में आएंगे, विशुद्ध परिणामों से हट करके शुद्ध परिणामों में आएंगे, और अपने आप स्वयं पाप से दूर हटेंगे, पुण्य की तरफ आएंगे, और पुण्य से भी आप हट करके फिर शुद्ध परिणामों में आ जाएंगे, वितरागता विज्ञानता की तरफ आप बढ़ने लग जाएंगे। ये हमारे जो पारमार्थिक लक्ष्य की प्राप्ति है, जो हमारा पारमार्थिक प्रयोजन है, उसके प्राप्ति में अनंत आदि कैसे प्रयोजन की सिद्धि करवाते हैं, ये बात यहाँ पर कही। अब सामने वाले को एक बड़ा प्रश्न उपस्थित हो गया, मतलब सामने वाले को प्रश्न उपस्थित होना बहुत जायज था। क्यों? प्राक पदव्याम अभी अभी नया नया इस मार्ग में आया है। होता है ना कई लोग कि अभी अभी ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ किया है, तो उसको थोड़ा सा पूर्व संस्कार पड़ा हुआ है। कौन सा पूर्व संस्कार? अरे अभी तक की पूरी जिंदगी विषय भोगों में चली गई, और उसने किस में इतिश्री मान रखी है? विषय भोगों को भोगने में ही उसने इतिश्री मान रखी है। तो अब उसके थोड़े से परिणाम ढीले हुए, तब जाकर के वो ग्रंथ पढ़ने को लग गया, ग्रंथ सुनने को लग गया। अब जैसे ही वो ग्रंथ सुनने को लग गया, उसके मन में थोड़ा लालच जागृत हो गया। क्या लालच हुआ? वो विचारता है, यार मैं इतना सब करूँगा, मैं व्रत तपश्चरण आदि करूँगा, मैं शास्त्र स्वाध्याय आदि करूँगा, उनकी भक्ति पूजन आदि करूँगा, इससे मोक्ष भी मिलेगा, ठीक है, परंतु क्या इसके साथ मुझे ये विषय सामग्री, जो इंद्रिय जनित सुख की सामग्री है, उसकी प्राप्ति होगी या नहीं होगी? सामने वाले को प्रश्न है। अब आप समझना, आप बिल्कुल भी सामने वाले को उड़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम भी इस स्थिति में आकर के अटकते हैं। और ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं स्वयं की भी बात कर रहा हूँ। मैं भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आके अटकता ही हूँ कि यार मैं इतना सब करता हूँ, इसका फल क्या होगा? बराबर, क्या इससे मुझे कुछ मेरी और जो मेरी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं पूर्ण होंगी या नहीं होंगी? होता है। और जब हम नए इस मार्ग में होते हैं, या नए होने के बावजूद भी थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब ये प्रश्न तो हमें खटकता है। तो उसके समाधान में पंडित साहब कहते हैं, भैया तू टेंशन क्यों लेता है, हम है ना यहाँ पर। मतलब देख, कर्मों के साथ बात हो चुकी है, किसकी? तो तुम्हारे परिणामों ने तुम्हारे कर्मों के साथ बात कर रख दी है। क्या? कि ये देखो, ये शुद्ध परिणाम आदि कर रहा है ना, इसको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दे देना, इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करना। यार ज़्यादा बुरा करने वाले हो तो बुराई तुम्हारी कम कर देंगे। मतलब मान के चलो, कोई जेल में जाने वाला था, 10 साल की जेल की सज़ा काटने वाला था, और उसको घटा करके 1 साल की जेल की सज़ा कर दी। भले उसको जेल जाना पड़ रहा है, परंतु कहाँ 10 साल, कहाँ 1 साल। बस इस प्रकार से बात है। 1 2 मान के चलो, इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला था, अब भर के इसको ऐहिक सामग्रियाँ मिलने लग जाएंगी, तो ये उसके पुण्य का भी उदय हो जाएगा। तो पंडित साहब कहते हैं, तू टेंशन मत ले, तुझे बिल्कुल मिलेगा, मिलकर के ही रहेगा। परंतु शब्द बहुत ध्यान रखना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 7, इंद्रियजनित सुख प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, इसमें परंतु ये शब्द बहुत ध्यान से समझना। पंडित साहब कहते हैं, तुम मिलेगा तो सही, परंतु तुम इसी वांछा से अगर इन कार्यों में प्रवर्तोगे, तब तो पुण्य तो दूर, महापाप का ही बंध होगा, महापाप का बंध होगा। मतलब विचारणीय बात है। प्रश्न है मेरा, महापाप का बंध कैसे होगा? हम तो भगवान की भक्ति आदि कर रहे हैं, महापाप का बंध कैसे होगा?
थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा यहाँ पर। तो निदान कर रहा है इसमें। ठीक है, निदान कर रहा है। और बताइए, मतलब एक प्रकार से आर्त ध्यान हो गया वो, तो आर्त ध्यान का फल तो खराब ही होगा। बहुत बढ़िया, एक उत्तर आ गया। मिथ्यात्व का भी लगेगा ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा पाप तो उसको मिथ्यात्व का लगेगा। कैसे मिथ्यात्व का लगेगा, मैं तो आपको समझाता हूँ। 7 तत्व संबंधी भूल में हमने एक संवर तत्व संबंधी भूल पढ़ी थी। सॉरी, संवर तत्व संबंधी भूल कह रहा हूँ, बंध तत्व संबंधी भूल पड़ी थी। क्या? शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। मैं ये काम करूंगा तो इससे मुझे शुभ फल की प्राप्ति होगी, मैं ये काम करूंगा तो इससे इससे ये सामग्रियां प्राप्त होंगी। भले आदमी ये बंध तत्व संबंधी भूल है, और बंध तत्व संबंधी भूल मतलब मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो तुम, और मिथ्यात्व का पोषण करना मतलब ही सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। ये इस उद्देश्य से या इस बात को ध्यान में रखते हुए पंडित साहब ने कहा है क्या, कि तुम महापाप का बंध करेगा, इसलिए इनकी वांछा नहीं करना, ये स्वयमेव मिल जाएंगे। तुम्हें इनके प्रति दृष्टि नहीं रखनी है। अब उदाहरण देकर के मैं और भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं, परंतु थोड़ा सा हमारे पास समय की भी तंगी है, हम थोड़ा आगे ही बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आशा रखता हूं ये प्रकरण, ये एक बड़ा सारा आधे पेज का एक क्वेश्चन आंसर है, मैंने एकदम सरल रूप से समझा दिया है। हाँ, इसमें एक बात और समझ लेना चाहिए, हमें पुण्य सामग्री आदि कैसे मिलेगी, तो उसके कुछ बातें कही है। पुण्य सामग्री मिलेगी या हमें सुख सुविधा कैसे मिलेगी। देखो, सुख सुविधा मिलने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो तुम्हारी सजा कम कर देंगे, या तो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें देंगे, या तो दोनों भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्या कहा मैंने, कोई दोहराएगा? इसको या तो सजा कम कर सकते हैं। हाँ हाँ, और दूसरा ऑप्शन क्या है? तो सजा बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे कैसे है? देखो, उसको इष्ट सामग्रियां मिलने वाली है, तो इष्ट सामग्रियां मिलने वाली है, सबसे पहले या तो उसकी सजा कम करो, या तो उसको अच्छी अच्छी सामग्रियां स्वयं जाकर सामने से दे दो, या तो दोनों भी करो। कैसे? देखो ना, सजा कम करना मतलब क्या, या तो पाप प्रकृतियों का अपकर्षण होगा। समझ में आ रहा है? मान के चलो, एक कोड़ाकोड़ी सागर का बंद किया था, सॉरी 33 कोड़ाकोड़ी सागर का बंद किया था। कहाँ 33 कोड़ाकोड़ी सागर बराबर, और कहाँ 84,000 वर्ष। ये क्या हो गया? अपकर्षण कर दिया, खटाखट फटाफट पाप प्रकृतियों का मतलब अपकर्षण कर दिया। एक हो गई बात। दूसरा, संक्रमण, संक्रमण भी कर सकते हैं। जितना भी तुम्हारा पाप संचय होने वाला था, हो चुका था, उसको तुमने पलट करके पुण्य में कन्वर्ट करवा दिया, इसको संक्रमण कहते हैं। तीसरा, पाप प्रकृतियों से दूर भी होती है तुम्हारी यातनाएं, या तो स्वयमेव दूर होंगी, या तो कोई देवादिक आकर के तुम्हारे संकट दूर करेंगे। जैसे सीता के केस में हुआ था, द्रौपदी के केस में हुआ था, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये तो पाप प्रकृतियों के संदर्भ में क्या क्या हो सकता है वो अपन ने समझ लिया। सजा किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इसको और प्रमोट कैसे कर सकते हैं, इसको और कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, तो कहो कि पुण्य प्रकृतियों का विशेष बंध होगा। हो सकता है जो पहले बांधे हुए पुण्य प्रकृतियां थी उनमें उत्कर्षण हो जाए, या इसको नवीन नवीन इष्ट सामग्रियां मिलेंगी। कैसे? या तो स्वयं ही मिलेंगी, या तो देवों द्वारा प्रदान कर दी जाएंगी। समझ में आ रहा है? देवों द्वारा प्रदान करेंगे तो उनको पुण्य सामग्री मिल जाएगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। बट मैं फिर से कहना चाहूँगा, लौकिक प्रयोजन से अगर करेंगे तो ये बिल्कुल भी इसका फल नहीं मिलता है, ये निष्फल रहेगा। ये हमारा अरंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि ये प्रकरण हुआ। अंत में मंगल शब्द का भी अर्थ यहाँ पर पंडित जी ने किया हुआ है। मंगल की संधि विच्छेद होगी मंग प्लस ल, जो पुण्य को लाए सो मंगल, ये पहला अर्थ है।
और दूसरा मम प्लस गल, मम मतलब पाप, गल मतलब गालयति, जो पाप को गलाए सो मंगल कहा जाता है। और वीतराग विज्ञान इसी रूप होता है, ये पुण्य को लाता है और पाप को गलाता है। पुण्य के बाद शुद्ध बातों को भी लाता है, सिर्फ विशुद्ध परिणामों को नहीं लाता, शुद्ध परिणामों को भी लाता ही लाता है। ओके, हाँ, ये हो गया अपना मंगल शब्द का अर्थ। अब अगले प्रकरण की तरफ बढ़ते हैं। मंगलाचरण करने का क्या कारण है? देखो, मंगलाचरण करने का क्या कारण है? सिंपल है, एक शिष्टाचार का पालन। वैसे कई सारी बातें हैं मंगलाचरण क्यों किया जाता है। सबसे एक मुख्य कारण होता है शिष्टाचार का पालन। दूसरा होता है शास्त्र की निर्विघ्न पूर्णता। शास्त्र की निर्विघ्न पूर्णता, ये भी एक प्रयोजन हुआ। बहुत सारे प्रयोजन हैं, उसमें से एक प्रयोजन है शास्त्र की निर्विघ्न पूर्णता। ठीक है, ये एक प्रश्न तो हो गया। सामने वाले का अगला प्रश्न तुरंत उपस्थित है। वो कहता है कि आपने मंगलाचरण किया, ठीक है, परंतु अन्यमति भी मंगलाचरण नहीं करते हैं। अन्यमति भी अपने अपने ग्रंथ लिखते हैं, वे तो मंगलाचरण नहीं करते, और फिर भी उनकी निर्विघ्न समाप्ति देखी जाती है। तो क्या समझना है इसमें? फिर से प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आपने मंगलाचरण इसलिए किया ताकि आपके ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो इस केस में नहीं हो पाया। देखो, पैराडॉक्स भी देखिए ना, कैसी बात है, एक विरोधाभास भी देखिए। स्वयं ग्रंथ में लिख रहे हैं कि इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए हम मंगलाचरण करते हैं, परंतु नसीब ही कुछ ऐसा रहा या परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई कि इनको ग्रंथ अधूरा ही छोड़ना पड़ा। हालांकि उनकी भावनाओं के ऊपर अपन प्रश्न चिन्ह नहीं उपस्थित कर रहे हैं, ये तो अब काल की कुछ ऐसी बात हो गई कि उनको ग्रंथ अधूरा छोड़ना पड़ा। खैर, वो अलग बात हो गई। यहाँ पर सामने वाले का प्रश्न है कि अन्यमति मंगलाचरण नहीं करते हैं, उनके भी ग्रंथ पूर्ण होते हैं, तो वहाँ क्या हेतु समझना? तो कहते हैं वहाँ पर प्रयोजन ही अलग है। देखो, यहाँ पर ग्रंथ लिखने का हमारा प्रयोजन क्या है? हमें वीतरागता और विज्ञानता को प्रस्तुत करना है, उसकी बात जन जन तक पहुंचानी है, तत्व ज्ञान का प्रचार करना है। ये हमारे ग्रंथों का उद्देश्य हुआ करता है, और हमारा उद्देश्य मंगलमयी है, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। भले आदमी जब किसी कार्य का उद्देश्य मंगलमयी है ही नहीं, जो कार्य ना वीतरागता की तरफ लेकर के जाने वाला है, ना विज्ञानता की तरफ लेकर के जाने वाला है, तो उस ग्रंथ में तुम मंगलाचरण करो न करो क्या फर्क पड़ता है? तुम मंगलाचरण नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारा काम होता हुआ दिखाई देगा। तो वहां पर प्रयोजन ही अलग है, तो वहां पर मंगलाचरण करो न करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बात तो ये हो गई। अब उसको एक और प्रश्न सताने लग गया। वो कहता है ये तो ठीक हो गया, परंतु आपके ही मत में एक आचार्य होके गए हैं। कौन? आचार्य माणिक्य नंदी। कौन सा ग्रंथ लिखा है उन्होंने साहब? आचार्य माणिक्य नंदी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? बहुत फेमस ग्रंथ है न्याय के क्षेत्र में, और न्याय के क्षेत्र में सबसे पहला अगर कोई ग्रंथ पढ़ाया जाता है न्याय के क्षेत्र में तो परीक्षामुख सूत्र है। परीक्षामुख सूत्र जानते हैं, उसमें कोई मंगलाचरण नहीं किया है। मंगलाचरण नहीं है, आप कहेंगे कि वहां पर लिखी तो है क्या है, मैं भूल रहा हूँ, प्रमाणादर्थ संसेदेश तदा भाषाद विपर्यय इति वक्षेतयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पम लघीयस। ये एक प्रकार से आप मंगलाचरण नहीं कह सकते। वहां पर शंकाकार ने शंका उपस्थित की, क्या आचार्य देव आपने तो मंगलाचरण किया ही नहीं। यहाँ पर वहां पर तो उल्टा प्रश्न पूछ रहा है, आपने मंगलाचरण क्यों नहीं किया? वे कहते हैं किया ना मंगलाचरण। कौन सा मंगलाचरण?
हम अभी अभी शुद्धोपयोग से जा कर के आए हैं, शुद्धोपयोग से बाहर निकल कर के आए हैं, इससे बढ़िया मंगलाचरण तुमको क्या चाहिए? हमने लोक में जिन्हें देव कहा जाता है उनको नमस्कार नहीं किया, ठीक है, परंतु वो पद जिसके आश्रय से प्राप्त हुआ है, ऐसे हमने अपने जीव आत्मा को, हमने जीव परमात्मा को नमस्कार किया है, तो ये हमारा मंगलाचरण हो गया। शंकाकार ने फिर से आड़े हाथ ले लिया। वो कहता है नहीं, दुनिया को दिखे ऐसा मंगलाचरण होना चाहिए। तो कहते हैं भले आदमी, हमने जो प्रमाण की चर्चा की है ना, प्रमाण की चर्चा करना, यही हमारा मंगलाचरण है। अब अपने प्रकरण में आइए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो टोडरमल जी के सामने बैठा हुआ शंकाकार है, उसको शंका सता रही है कि आचार्य माणिक्य नंदी ने भी कोई ग्रंथ के शुरुआत में मंगलाचरण नहीं किया था, फिर भी उनके ग्रंथ की पूर्णता हो गई, सुख प्रकट हो गया। अब इसमें क्या हेतु समझना? कोई मंगलाचरण नहीं करता है, उसके भी ग्रंथ पूर्ण होते देखे जाते हैं, और आपके ही विद्वान परंपरा में एक विद्वान होकर के गए हैं, कौन? पांडे राजमल जी एक विद्वान होकर के गए हैं। तो उन्होंने पंचाध्यायी लिखना प्रारंभ की थी, और पंचाध्यायी का मतलब क्या है? कितने अध्याय होने चाहिए इसमें? पंचाध्यायी कहा तो कितने अध्याय होने चाहिए इसमें? 5 होने चाहिए। असलियत जानते हैं, पांडे राजमल जी 1.5 अध्याय भी पूरा नहीं कर पाए और उनका देहावसान हो गया, उनकी समाधि हो गई और वे परलोक सिधार गए। अब ये 2 बातें सामने वाले शंकाकार ने टोडरमल जी के सामने रखी है। एक घटना है हमारे सामने आचार्य माणिक्य नंदी की, जिन्होंने मंगलाचरण नहीं किया, फिर भी उनके ग्रंथ की पूर्णता देखी गई। और एक उदाहरण उसने दिया, क्या? आशाधर जी कह रहा हूँ, पांडे राजमल जी का, जिन्होंने मंगलाचरण तो किया पंचाध्यायी में, परंतु वे ग्रंथ पूर्ण नहीं कर पाए। अब कैसे तालमेल बिठाए साहब? तो पंडित जी यहाँ पर तर्क देते हैं, देख, ये ग्रंथ पूर्ण होना न होना ये एक प्रकार से भवितव्यता अधीन है। तो मंगलाचरण क्यों करते हैं? भाविका दरिद्रता, भावनाओं में क्यों कमी लाना? कि ग्रंथ, अगर हम विचार करेंगे, हम ग्रंथ लिखना प्रारंभ करेंगे पर बीच में छूट गया तो क्या होगा, तो उसके लिए हम मंगलाचरण नहीं करते तो क्या होगा, फिर ऐसे सपनों में ही जीते रहना, तुम कभी ग्रंथ लिख ही नहीं पाओगे। अगर इस विचार से हम आगे बढ़ेंगे कि ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, सामने वाला ये प्रश्न पूछेगा तो हम कैसा जवाब देंगे, इसमें ग्रंथ लिखे या ना लिखे, बहुत सारे जन विरोध करेंगे। अगर इस उद्देश्य से आगे बढ़ोगे तुम तो कभी ग्रंथ ही नहीं लिख पाओगे। तो पहला मुद्दा तो ये है कि भावना में क्यों दरिद्रता रखना। एक दूसरी बात ये कहते हैं, भाई तुम्हारे कर्मों का भी कुछ उदय है या नहीं है? तुमने ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया परंतु तुम्हारी आयु ही नहीं है उतनी, तो तुम ग्रंथ प्रारंभ करके भी करोगे क्या? षटखंडागम में भी वैसे ही हुआ था, प्रारंभ कर तो दिया था और एक अध्याय, अपना एक खंड भी ढंग से पूरा नहीं हुआ था, और उतने में एक आचार्य का हो गया देह परिवर्तन, और फिर दूसरे आचार्य को लिखना पड़ा, फिर दूसरे आचार्य को कंटिन्यू करना पड़ा। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं तुम्हें कर्मों को भी समझना पड़ेगा। उदाहरण वे ये देते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पहले से ही करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों का रुपया जमा इकट्ठा किया हुआ है। अब उसमें उसने 1 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, तो इतने बड़े पैसे में उसका कर्जा कुछ दिखता है क्या? खरबों रुपए में 1 करोड़ रुपया क्या मायने रखता है? कुछ मायने नहीं रखता। परंतु दूसरा एक व्यक्ति है, कौन? जिसने पहले ही बहुत कर्जा कर रखा है, मान के चलिए उसने 100 करोड़ का कर्जा कर रखा है। अब वो भले ही कमाता होगा 10-10 करोड़ साल भर कमाता होगा, परंतु फिर भी कहने में क्या आएगा, भैया ये तो बड़ा कर्जदार है, इसके पास बड़ा कर्जा है, इसके अब ये कमा ही नहीं रहा इतना और इसके पास कर्जा इतना सारा है। तो ऐसा लोग में भी देखने में आता है। अब एक बात समझना, इन्होंने कर्जे का उदाहरण क्यों दिया?
क्योंकि स्वयं उस धंधे में थे। उनका प्रोफेशन क्या था जानते हैं ना, पंडित टोडरमल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। आज की भाषा में कहना चाहे तो पंडित टोडरमल जी एक सीए थे, सीए। मुनिमी का काम कर, मुनिम अपना सीए मतलब कौन, बहुत ही देसी भाषा में, बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज में मुनीम कहा जाता है, मुंशी कहा जाता है। और यही काम वे कहाँ पर, मुरैना नहीं, एक जगह वहाँ पर करते अपना ये काम करते थे, मुनीमी का काम करते थे, इसलिए फिर उन्होंने ये उदाहरण दिया। ये ग्रंथों में से भी ये बातें ना पढ़ते आनी चाहिए वैसे। तो ये भी उदाहरण दे करके सामने वाले की शंका शांत की, और वो फिर नहीं मानता है, और उसकी शंकाएं खत्म ही नहीं हो रही है। वो एक के ऊपर एक प्रश्न पूछते ही जा रहा है। और वो पूछता है ठीक है, ये सब आपके तीनों तर्क मान लिए, आपने जो तीनों तर्क दिए वो तीनों तर्क मान लिए, परंतु हमारा एक अलग से प्रश्न है, तो देवादिक आकर की मदद क्यों नहीं करते। अब देवादिक आते हैं, जिनेंद्र देव के भक्त देवगण होते हैं, वे आकर के सहायता क्यों नहीं करते। तो टोडरमल जी शानदार जवाब देकर के कहते हैं, भैया हम तुमसे पहले प्रश्न पूछते हैं कि जो देवगण हैं, अजय देवगण नहीं, जो स्वर्ग के देव हैं, वे कौन से ज्ञान के धारी है, केवल ज्ञान के धारी है या क्षयक्षम ज्ञान के धारी है, तू बता। आप में से कोई बताएगा कि क्षायिक ज्ञान के धारी है, क्षयक्षमिक ज्ञान के धारी है। क्षयक्षमिक ज्ञान के धारी है, मतलब उनको इस विशिष्ट काल में, भाई टोडरमल नाम का कोई व्यक्ति ये ग्रंथ लिख रहा है, ये उनको वैसा उपयोग लगाना पड़ेगा। एक दूसरा, उनको तत्संबंधी वैसा राग होना चाहिए कि हम जाकर के उसको मदद करें। दो, ये इतनी सारी कंडीशन जब फुलफिल होगी ना, तब वो कार्य बनता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको वैसा उपयोग लगे। पहले तो देखो, सबसे पहले तो जिनेंद्र भक्त होना चाहिए। अगर जिनेंद्र विद्रोही होगा तब तो क्या ही मदद करेगा, कुछ मदद नहीं करेगा। दूसरा, जिनेंद्र भक्त होगा, अगर उसको ख्याल में नहीं आया, उसने उपयोग ही उस दिशा में नहीं दौड़ाया, तो तब भी ख्याल में आएगा क्या, तब भी ख्याल में नहीं आएगा। अच्छा, उसने उपयोग भी लगाया वहाँ पर, क्या वहाँ टोडरमल नाम का व्यक्ति है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ लिख रहा है, परंतु उसको उस काल में राग होना चाहिए, उस काल में राग होना चाहिए कि हम जाकर के उसको मदद करें, तब तो जाकर के मदद करेगा। और आप बताइए ऐसे कितनों के ये साथ होता होगा। और पंचम काल में तो वैसे ही देव नीचे नहीं आते हैं, है ना। चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में या भरत के 16 स्वप्नों में, किसी की तो भी एक के स्वप्नों में ये बात आई है कि पंचम काल में कभी भी देव गति के जीव इस मनुष्य लोक पर, इस भरत क्षेत्र में नहीं आएंगे। और नहीं आएंगे तो फिर ये मदद आदि करने की तो बात ही दूर हो जाती है। तो ये भी एक प्रश्न उसका हल कर दिया। ठीक है, बस ये मोटा मोटी यहाँ पर मंगलाचरण क्यों किया जाता है इसके भी कारण अपन ने समझ लिए। अब एक 5 मिनट लेना चाहूँगा, उसके बाद तो फिर अपना बहुत कुछ कवर हो जाएगा। आपको पेज, अच्छा वैसे मैं बता दूं, पेज नंबर 10 का जो प्रश्न है ना, उन पदों की परंपरा इन ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है, ये सॉरी उसका अगला पैराग्राफ, अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर पे निकाले, यहां से लेकर के असत्य पद रचना प्रतिषेध उसके पहले तक आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि इसमें मैं समझा के करके करूंगा ही क्या, ये पूरा एक प्रकार से इतिहास की बात है, ये आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे एक लास्ट का टॉपिक कंप्लीट करना है, ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। प्रश्न है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ प्रामाणिक है, प्रूफ क्या है इसका, ये वैलिड है, ये हम इसको पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं, इसमें गारंटी क्या है, ये प्रूफ क्या है आपके पास। सबसे पहला तर्क, भैया ये हम हमारी बात नहीं कह रहे हैं,
ये हम उन वीतराग विज्ञानी जीवों की बात कह रहे हैं, उन अनंत आचार्यों की बात कह रहे हैं जिनके माध्यम से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो। अनंतों ने गणधरों को दिया, गणधरों ने गणधर प्रति गणधर को मिला, फिर आचार्य परंपरा में आई, आचार्यों ने फिर उनके आचार्यों को या अन्य विद्वानों को पास ऑन किया, फिर उनके माध्यम से हमारे पास ये ज्ञान आया है। मतलब ये वही गंगा का पानी है, इलाहाबाद में जो गंगा का पानी है ये वही गंगा का पानी है जो हिमालय से छूटा है। बस वीर हिमाचल तय निकसी, गुरु गौतम के मुखकुंड ढरी है, बस उसी धारा प्रवाह से हमारे पास आ रहा है। मतलब हमने तो यहाँ पर इसमें कोई मिलावट नहीं की है। एक दूसरी बात, हम यहाँ पर अपनी बात बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। पहली बात क्या कही, ये तो जो उनकी बात है हम उन्हीं की बात को बस अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी बात, ये हम हमारी मन गढ़ंत बात कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जो भी कहूँगा आचार्य परंपरा के अनुसार ही कहूँगा, अनंत परंपरा के अनुसार ही कहूँगा, आर्ष परंपरा के अनुसार ही कहूँगा, अन्यथा कुछ भी नहीं कहूँगा। ये बात वे कहते हैं। और तीसरी बात, हम कषायवश नहीं लिख रहे हैं, हम ये ग्रंथ कषायवश नहीं लिख रहे हैं। कषायवश लिखने वाले का प्रयोजन ठीक नहीं रहा करता तो वो अप्रामाणिक बातें ज़्यादा लिख जाता है। वो अपने कषाय का ही पोषण करता है, और अपने कषाय का पोषण करने वाला प्रामाणिक ग्रंथ नहीं लिख सकता है। हम उस कषाय के अधीन नहीं हैं, हमारी भी कषाय यथायोग्य मंद हो गई है और उसके अनुसार फिर हम ग्रंथ लिखते हैं। इसलिए यह ग्रंथ प्रामाणिक जानना चाहिए। ठीक है, चलिए ये अपना प्रकरण हो गया है, और मुझे लगता है आज के लिए भी अपनी ये इतनी चर्चा काफ़ी रहेगी। कल पूरा प्रयास यही रहेगा कि अपन इस पहले अध्याय की रिवीजन को कंप्लीट कर देवे। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। अभी मेन टॉपिक जो बचता है वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप, अपना मेन टाइम तो उसी में चलेगा, और अपन कल अधिकांश समय उसी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। अच्छा, मैं वैसे ही पूछना चाहता हूँ, रिवीजन हो रही है ऐसा लग रहा है या वो कुछ ऐसा फील नहीं आ रहा है? अब अपना प्रामाणिक मत दीजिए, ये मत सोचिए कि मुझे क्या लगेगा। अगर आप प्रामाणिक मत नहीं देंगे तो फिर हाँ, मैं तो यही समझ करके चलूँगा कि मैं सही चल रहा हूँ, ऐसा। नहीं भैया, नहीं है ऐसे ही चलेगा, गुड। क्या सभी को ऐसा लग रहा है या सिर्फ कोमल जी को लग रहा है? नहीं, सही है, सही जा रहा है। ओके ओके, चलिए रुकते हैं अपन, अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे।